हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूथ पब्लिकेशन का जो साइंस है उसमें से जो आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी से हम इसमें से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डोवेर्नियर, मेंडलीव और न्यूलैंड मोसले से बनाए गए हैं। इस आवर्त सारणी से एक और वीडियो हम लाएंगे और इस जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से पूछे गए सारे सवाल हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन सेशंस। आज हम पूरे इसमें से 50 प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आप एक तरफ से देखते जाइए, जितने क्वेश्चन है सारा अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो ये तीसरे के जैसा दिखता है। न्यूलैंड का जो आवर्ती वर्गीकरण किया गया था, 10वां तत्व किसके जैसा दिखता है? तो ये तीसरे के जैसा, तीसरे तत्व के जैसा दिखता है। जितने भी क्वेश्चन है सारा पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, न्यूलैंड की आवर्ती तालिका में तत्वों को डैश के हेलोजन के साथ रखा गया है। तो कोबाल्ट और जो निकेल है इसको हेलोजन तत्वों के साथ रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का अंतिम तत्व था? तो न्यूलैंड में जो अष्टक का नियम दिए थे तो उसमें से अंतिम तत्व थोरियम था और ये लागू होता है कहाँ तक? तो कैल्शियम तक लागू होता है। तो हम इसमें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा हो कि इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है, किसकी कमियों में एक था? तो न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम था जिसमें कि Fe को दूर रखा गया था कोबाल्ट और निकेल से। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम में आता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है? तो न्यूलैंड के अनुसार जो है 56 तत्व मौजूद थे। नेक्स्ट हमारा, किसने ये खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है? तो न्यूलैंड के अनुसार ऑक्टेव लॉ दिए थे न्यूलैंड, इसीलिए पहले तत्व 8वें तत्व के समान थे और ये संगीत पे दिए थे। नेक्स्ट हमारा, न्यूलैंड, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया था? तो आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था न्यूलैंड, मेंडलीव और मेयर, ये तीनों मिल के किए थे। नेक्स्ट हमारा, ऑक्टेव के न्यूलैंड नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। तो Fe को बहुत दूर रखा गया था। कोबाल्ट निकेल के जैसा ही इसमें भी गुण पाया जाता है, लेकिन वो कमियों के कारण से Fe को दूर रखा गया था। नेक्स्ट हमारा, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल डैश तत्व मौजूद थे। न्यूलैंड के अनुसार 56 तत्व मौजूद थे। नेक्स्ट है हमारा, सन डैश में न्यूलैंड परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान है। तो ये 1864 में दिए थे न्यूलैंड ने। आप इसको ध्यान में रखिए, ये डेट 1864 न्यूलैंड दिए थे और न्यूलैंड के अनुसार 56 तत्व प्रकृति में मौजूद है और यह ऑक्टेव लॉ भी दिए थे। तो न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ को ही अष्टक नियम बोलते हैं। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल डैश तत्व तक लागू होता है, तो ये कैल्शियम तक ही लागू होता है। लेकिन अंतिम तत्व क्या है? तो ये लागू होता है कैल्शियम तक। ऑक्टेव के न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तत्व लागू होता है, तो कैल्शियम तक ही लागू होता है। नेक्स्ट है हमारा, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है। तो लोहे के जैसा जो Fe के जैसा है, कोबाल्ट और निकेल का गुण एक जैसा दिखता है, लेकिन Fe को कोबाल्ट और निकेल से बहुत दूर रखा गया था न्यूलैंड का अष्टक नियम में। नेक्स्ट हमारा, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो ये डोबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव, ये तीनों जो थे इसके जो आवर्त सारणी है डोबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव, ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया था, जिसमें से मोसले परमाणु संख्या के आधार पर दिया गया था, इसीलिए मोसले इसमें से नहीं आता है। अष्टकों के नियम केवल डैश तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक ही लागू होता है, लेकिन अंतिम तत्व अगर अष्टक का पूछेगा तो वो थोरियम हो जाता है। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित ट्राइड में कौन सा एक डोबर्नियर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो है ये डोबर्नियर का ट्राइड्स का लॉ है। अब याद रखिए, अष्टक का नियम
न्यूलैंड ने दिया था, और ये जो त्रिक नियम या ट्राइड्स का नियम है ये डोबर्नियर ने दिया था। इसमें से जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इसका नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है हमारा, डोबर्नियर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन है? तो ये आर्सेनिक है। ये इस 9 को सदस्य तत्वों को सजाया था अपने आवर्त में। तो देख लीजिए, डोबर्नियर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? तो फास्फोरस और एंटीमनी और आर्सेनिक मिलके बनता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डोबर्नियर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होता है? तो अगर लिथियम सोडियम रहेगा तो ये पोटेशियम रहेगा। लिथियम क्योंकि ये दोनों जोड़ करके बीच वाला को ऐड पुराना होता है, एवरेज निकालना होता है। लिथियम सोडियम और पोटेशियम के समान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो एल्यूमिनियम उभयधर्मी होता है, ना कि उदासीन होता है। तो ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ये अम्लीय क्षारीय नहीं होता है, तो ये उभयधर्मी होता है, इसमें दोनों गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? काटा नहीं जा सकता है। तो एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और फर्स्ट ग्रुप का जितना भी सदस्य है सबको हम चाकू से काट सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम को हम नहीं काट सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डोबर्नियर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? ये ट्राइड्स का लॉ दिए थे डोबर्नियर, और न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिए थे। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, डोबर्नियर का नियम है, डोबर्नियर का ट्राइड्स लॉ है। दोनों तत्व को दोनों बगल का जोड़ करके 2 से भाग देने पर बीच वाला तत्व के समान होता है, लेकिन ये बहुत हद तक ये फेल हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो ये मोजले ने किया था, परमाणु संख्याओं के आधार पर। नेक्स्ट हमारा, डोबर्नियर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश का पहला अवलोकन किया था। डोबर्नियर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज की थी। आप इसको ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे में। तो डोबर्नियर ने किस उत्प्रेरक के रूप में पहला तत्व का अवलोकन किया था? तो प्लेटिनम उत्प्रेरक का पहला अवलोकन किया था। नेक्स्ट हमारा, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो दिमित्री मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार अगर पूछे तो मेंडलीव ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है मेंडलीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था मेंडलीव, और मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63, और न्यूलैंड के समय में 56 तत्व थे। आप दोनों ध्यान रखिए, मेंडलीव के समय में 63 था। नेक्स्ट है हमारा, मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? तो ये जर्मेनियम को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह दिया गया था? तो जर्मेनियम को भी दिया गया था, और गैलियम को दिया गया था, और स्कैंडियम को दिया गया था। 3 तत्व के लिए बाद में इन्होंने जगह छोड़ दिया था मेंडलीव ने। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो लंब रूप को समूह कहा जाता है और क्षैतिज वाले को आवर्त कहा जाता है। आप इसको ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को डैश कहा जाता है, तो क्षैतिज वाले को आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर किया था। तो आप इसको ध्यान में रखिए।
ये हाइड्रोजन को मेन जगह नहीं दे पाया था अपने आवर्त सारणी में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के आवधिक स्वभाव माना जाता था। परमाणु द्रव्यमान, मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया था, और मोसले का जो आवर्त सारणी वो संख्या के आधार पर दिया गया था। तो तत्वों को नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको दिया था? मेंडलीव को दिया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बड़ा, दिमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। अगर आवर्त सारणी का आविष्कार पूछे तो ये मेंडलीव के द्वारा ही किया गया था। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये मेंडलीव थे। आवर्त सारणी का आविष्कार ही यही किया था। नेक्स्ट है हमारा, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरे। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकारी है, यह डैश का कथन है। तो मेंडलीव का आवर्त नियम है ये। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था? तो ये हाइड्रोजन को ही नहीं दे पाया, इसीलिए तो इसका आवर्त सारणी फेल हो गया था। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका में डैश निकेल से पहले दिखाई देता है। तो कोबाल्ट को जो है निकेल से पहले रखा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्ती में परमाणु भार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो मेंडलीव ने ही अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था, जिसके बाद गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम को जगह मिला। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है समूह, ऊर्ध्वाधर वाले को कॉलम को समूह और क्षैतिज वाले को आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था, परमाणु द्रव्यमान पर रखा गया। मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया था तब तत्वों को डैश जाना जाता था। कितने तत्वों का वर्गीकरण किया गया था? तो 63 तत्वों का मेंडलीव के समय में। न्यूलैंड के समय में 56 तत्व थे। अब इसको ध्यान में रखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में किस समूहों को बाद में तालिका में जगह मिली थी? और मेंडलीव ने अपने ही आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा था, जिसके बाद स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को मिला था। नेक्स्ट है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये 1872 में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले मेंडलीव जो अपने आवर्त सारणी को दिया गया था, तो ये प्रकाशित हुआ 1872 में। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो इका एल्यूमिनियम पूछेगा तो गैलियम हो जाएगा, इका एल्यूमिनियम। इका का मतलब होता है अगला, तो आप देखिएगा आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है, संस्कृत वर्ड है इका। नेक्स्ट हमारा, उस रूसी रसायन का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। तो मेंडलीव ने दिया था। द्रव्यमान जहाँ जहाँ पूछे हुए मेंडलीव के अनुसार ही हो जाएगा, और संख्या मोसले के अनुसार। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम। नेक्स्ट हमारा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी में के डैश आवर्त से संबंधित है। ये सारे तृतीय आवर्त में आता है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ये आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए। और आवर्त सारणी से एक वीडियो हम और लाएंगे जिसमें सारे इसमें से कवर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस लाएंगे सारा प्रीवियस ईयर से लाएंगे, तो आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।